इस दुनिया का एक नियम है कि इंसान आता है, पैदा होता है, बड़ा होता है और चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे संसार में होने वाली बीमारी से होने वाली मौत का 30% जो है वो हार्ट अटैक से होता है। और वो एक किसी खास उम्र के बाद नहीं, लेकिन कभी भी हो जाता है। आजकल तो यंगस्टर्स में ज़्यादा हो रहा है। क्यों होता है ये हार्ट अटैक? ये होता है किसी ब्लॉकेज के कारण। आपके वेन्स में, आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक हो जाता है। वो ब्लॉकेज क्यों होती है? अगर डॉक्टर के पास जाएं तो और चेक करवाएं तो पाते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है। क्या है ये ट्राइग्लिसराइड? क्यों है हमारी बॉडी में? कैसे बनता है? क्यों खराब है? और कैसे इससे बच सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर। वो टॉपिक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं, क्या है ट्राइग्लिसराइड। ये एक तरह का फैट है जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी वेन्स में, ब्लड वेसल्स में, ब्लड में, सब जगह पर होता है। ये जो फैट है ये जरूरी है, नेसेसरी है, भगवान ने बनाया हुआ है एक लिमिट तक। अगर उससे कम हो जाता है तो भी हमें नुकसान होता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो भी हमें नुकसान हो जाता है। अगर 150 mg तक रहता है तो ये बॉडी में सही काम करता है, सही तरीके से बॉडी की फंक्शनिंग चलती रहती है, हार्ट चलता रहता है और ब्लड वेसल्स जो है अपना काम करते रहते हैं। लेकिन अगर ये 200 को पार कर जाए तब उससे हार्ट प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, आर्टरीज नैरो हो जाती है, ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होके या तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है या तो हार्ट अटैक आ जाता है। अगर ये कहीं लीवर में जमा होना शुरू हो जाए तो फैटी लीवर बन जाता है। लीवर अगर खराब हुआ तो और 10 बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तब आप सोचेंगे कि ये फैट है ही क्यों हमारी बॉडी में। ये फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बॉडी में नहीं हो तो हमें बहुत नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो यही होगा कि बॉडी इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी कि उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस हो जाएंगे, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाएंगे और बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे कुछ एक वाइटामिन, कुछ एक मिनरल्स ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं और ये जो ट्राइग्लिसराइड है जो एक लिमिट में होता है, ये उनको डिजोल्व करके उनके साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी कितना भी खाएं, अगर हमारी बॉडी में ये फैट नहीं है जो उसको डिजोल्व कर सके तो हमारी बॉडी को वो लगेंगे नहीं, और जब वो विटामिन नहीं लगेंगे उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें बहुत सारी और समस्याएं शुरू हो जाएंगी। दूसरा, ये जो फैट है ये हमारी बॉडी में फैट सेल में जमा रहता है। जब हम नहीं कुछ खा रहे हैं या ऐसा कुछ, जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत देर तक हम खाना नहीं खा सकते या बीमार हो गए हैं, 2 दिन तक हम खाना नहीं खा पाए, तो उस टाइम जो हमारी बॉडी को नेसेसरी एनर्जी चाहिए वो इसी स्टोर फैट से मिलती है। अगर ये फैट नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो ये फैट तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये फैट नहीं हो तो हमारे ग्लैंड सही से काम नहीं करेंगे, हमारी नर्व सही से काम नहीं करेंगी, ब्रेन में जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो सही से काम नहीं करेंगे। इस कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फैट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है और सही मात्रा में हमारी बॉडी में होना चाहिए। तब ये ज़्यादा क्यों हो जाता है? हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा घी खाने से ज़्यादा हो जाता है, और यही किया भी गया कि हमारी प्लेट से जब घी को गायब किया गया तो हमें यही समझाया गया, अगर आप घी खाएंगे तो आपका हार्ट अटैक आएगा, आपके आर्टरीज नैरो हो जाएंगी और आपको ये नुकसान हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम गुड फैट खाते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर समझ में आ जाए कि ये बनता कैसे है तो आधी बीमारी तो हमारी, आधी समस्या तो हम उसी से दूर कर सकते हैं। सिर्फ घी खाने से ही ये फैट नहीं बढ़ता है, ये फैट बढ़ता है कार्ब्स खाने से, ये फैट बढ़ता है शुगर खाने से। आप हैरान होंगे ये सुन के कि शुगर से फैट कहाँ से बढ़ गया या कार्ब से फैट कहाँ से बढ़ गया। एक्चुअल में हमें शुगर और कार्ब से एनर्जी मिलती है। जो डेली एनर्जी हम यूज़ करते हैं तो उनसे हमें कैलोरी मिलती है, वो कैलोरी हमें एनर्जी देती है और हम अपना काम करते हैं। लेकिन वो जितनी हमें चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हमने खाई है, मान लो हमें 1200 कैलोरी चाहिए लेकिन हमने खा ली 1800, तो 600 कैलोरी कहाँ जाएंगी? वो 600 कैलोरी के रूप में नहीं, लेकिन फैट के रूप में हमारी बॉडी में इधर उधर जमा होंगी। वो फैट हमें नुकसान करेगा जो एक्सेस है। अगर हम जितना खाते हैं, जितनी कैलोरी चाहिए, अगर हमने एक्सेस खाई है, उसको बर्न कर दिया तो ये नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसको बर्न नहीं कर पाए हैं तो ये डेफिनेटली नुकसान करेगा। और अकेला शुगर नहीं, अगर हम ज़्यादा फ्रुक्टोज खाते हैं, यानी कि ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, जैसे अंगूर है, जैसे आम है,
वो अगर हम अपनी लिमिट क्रॉस करके लिमिट से ज़्यादा खाते हैं तो वो भी हमें नुकसान करते हैं, वो भी फैट के रूप में जमा होते हैं और हमारे ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देते हैं। तो हमें जो भी चीज़ खानी है वो लिमिट में खानी है। ऐसे ही आम की एक लिमिट है। आप 100 ग्राम से ज़्यादा आम अगर डेली खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। 100 ग्राम खाते हैं तो नुकसान नहीं करेगा। तब क्या करना चाहिए, कैसे इसको ठीक करें? अब आपको ये पता चल गया कि ये बनता कैसे है, तो आपको इसको ठीक करने में बहुत आसानी होगी। आप उतनी कैलोरी खाएंगे जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आपने ज़्यादा खा ली तो उसको बर्न करने की कोशिश करेंगे। सिंपल फंडा है और इस सिंपल तरीके से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, तरीके से संभाल सकते हैं। पहला तरीका तो है एलोपैथिक का है कि हम जाएं डॉक्टर के पास, दवाइयाँ लें, प्लेट में रखें दवाइयाँ और खाते रहें। एक तो तरीका ये है और उससे साइड इफेक्ट हो, उन साइड इफेक्ट्स को झेलते रहे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है नेचुरोपैथी का। नेचुरोपैथी जो है वो आपको दो तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है। पहला है आपकी डाइट से और दूसरा है आपकी एक्सरसाइज से। अब डाइट कौन सी? आपने डॉक्टर विश्वरूप को सुना होगा, वो डिप डाइट की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि अपने आप को अगर आपने फिट रखना है, तो आप बीमारी से बचना है, तो आप डिप डाइट ले। क्या है डिप डाइट? कि उसमें वो कहते हैं जितना आपका एक्चुअल वेट है उसके रेशो में आप फ्रूट खाएं 1 हफ्ते तक। तो आपका जो जितना भी बॉडी के अंदर एक्सेस चीज़ें हैं जो आपको नुकसान कर रही हैं, बॉडी आपकी डिटॉक्स हो गई, वो सही होना शुरू हो जाएगी। आपका वेट मैनेज रहेगा और जब वेट मैनेज रहेगा तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। दूसरा उसमें ये बताया जाता है कि आप शाम के समय सूरज ढलने तक अपना डिनर कर लें तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सूरज के साथ साथ आपकी एनर्जी चलती है। जब सूरज ढल जाएगा तो आपकी एनर्जी भी लो होगी और जो आपने खाया वो सही डाइजेस्ट नहीं होके वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपको नुकसान करेगा। तो आप कोशिश करें कि दिन छिपने से पहले अपना डिनर कर लें और शाम के टाइम सैलेड ना खाएं। दिन में आप सैलेड खाएं, बहुत अच्छा रहेगा। आप पहले सैलेड खाएं फिर अपना लंच करें, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शाम को, रात को आप सैलेड ज़्यादा नहीं खाएं। पैक्ड फूड, और आजकल तो मैक्सिमम फूड्स पैक्ड मिलते हैं। इवन बने बनाए सब्जियां, गर्म पानी में डालो सब्जी बन गई, आप खा लो उसको। ये जो ऐसे फूड आइटम्स हैं ये नुकसान करते हैं। पैकेट वाले फूड, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, जो जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, जो न जाने कौन से वाले घी से, तेल से बने हुए, वो चीज़ जो है वो आपके ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती है। तो उन चीज़ों से तौबा करें, उनको ना खाएं। शुगर और शुगर से बनी हुई चीज़ें, वाइट शुगर तो बहुत खतरनाक होती है, ज़्यादा मात्रा में खानी नहीं चाहिए। हालांकि शुगर से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन ये जो रिफाइंड शुगर है, इसको रिफाइंड करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो आपको नुकसान करते हैं। तो उससे बचना चाहिए। शुगरी ड्रिंक से बचना चाहिए। मार्केट में मिलने वाले जूस है, मार्केट में मिलने वाले जो ड्रिंक्स हैं जिनको सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जानते हैं, वो सारे के सारे नुकसान करने वाले हैं। वो सारे के सारे बॉडी में फैट के डिपोजिशन को बढ़ाने वाले हैं, आपके वेट को बढ़ाने वाले हैं और हर तरीके से आपको नुकसान करने वाले हैं। तो उनसे भी आपको बचना चाहिए। एनिमल प्रोटीन यानी कि नॉन वेज जो खाना है वो भी नुकसान करता है। तो कोशिश करें कि प्लांट प्रोटीन खाएं और प्लांट से मिलने वाले जो आपको विटामिन मिनरल्स हैं वो खाएं, तो वो आपको डाइजेस्ट भी अच्छे से होंगे और वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देंगे। तो एक तो ये हो गया कि हम नेचुरोपैथी में क्या कर सकते हैं, डाइट से अपने इस ट्राइग्लिसराइड को या फैट को मैनेज कर सकते हैं और उसको उस लिमिट तक रख सकते हैं जो हमारी बॉडी को फ़ायदा करे। दूसरा है एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में पेन है, अगर आपके घुटनों में दर्द है, तो भी आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी सही रहे। क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फ्लैक्सिबल रहती है, आपके हार्मोन्स सही काम करते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं और आपको फ़ायदा होता है। कैलोरीज बर्न होती है। कितनी एक्सरसाइज करनी है? एक नॉर्मल इंसान अगर हफ्ते में 5 दिन 30-30 मिनट रोज एक्सरसाइज करें तो उसके लिए काफ़ी होता है। लेकिन एक्सरसाइज उतनी करनी है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़नी चाहिए, उस लेवल तक आपने एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं कि थोड़ा सा हिले और बस हो गई आपकी एक्सरसाइज, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज आपको करनी है, डेली करनी है और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करनी है। जब आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगे, जब आपको बोलने में सांस फूलने लगे, वहाँ तक आपने एक्सरसाइज करनी है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में HDL बढ़ेगा, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा तो बैड को अपने आप ही कम कर देगा। बैड कोलेस्ट्रॉल बर्न हो जाएगा, कम हो जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बनेगा जो आपकी बॉडी को चाहिए, जो आपके ऑर्गन्स को चाहिए फंक्शनिंग के लिए। अगर आप एक्सरसाइज करके 5% भी अपना वेट घटा लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं,
कहते हैं हमने तो थोड़ी सी ली थी। आप थोड़ी लें या ज़्यादा लें, ये आपकी बॉडी में फैट को, इस बैड जो फैट है, बैड कोलेस्ट्रोल है या जो ट्राइग्लिसराइड है, उसको बढ़ाती है। तो अल्कोहल से तो बिल्कुल तौबा कर लेनी चाहिए अगर चाहते हैं फिट रहना तो, अगर चाहते हैं हेल्दी रहना और खुश रहना तो। और यही तो हम चाहते हैं, यही तो नेचुरोपैथी कहती है कि आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़े, आप नेचुरल तरीके से फिट रहे। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, एक आप अपनी डाइट से फिट रह सकते हैं, एक आप अपनी एक्सरसाइज से फिट रह सकते हैं। ये दोनों काम आप करते रहिए, देखिए बीमारी आपके पास भी नहीं फटकेगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। और खुश रहते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।